क्रमचय और संचय के प्रश्नावली 7.1 का आगे के सवालों को देखते हैं। दिया है अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम 10 अक्षरों से कितने 4 अक्षरों के कोड बनाए जा सकते हैं यदि किसी भी अक्षर की पुनरावृत्ति नहीं की जा सकती है। यानी आप संख्या को रिपीट नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम 10 अक्षर, तो 10 अक्षर लिख लीजिए। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई और ये जे, 10 अक्षर हो गए। अच्छा, कितने अक्षर के कोड बनाने हैं? 4 अक्षर के, तो हम क्या 4 खाने बना लेते हैं। 1 खाने, 2 खाने और ये 3 खाने और ये 4 खाने। 4 खाने के बनाने, इसलिए हमने कितने खाने बना लिए? 4। अब पूरे अक्षर कितने हैं? 10 है। पुनरावृत्ति नहीं करना है मुझे। तो यदि हम देखें तो पहले वाले कोड में हम ए को भर सकते हैं, बी को भर सकते हैं, सी यानी पूरा ए से जे किसी को भी भर सकते हैं। इसलिए पहले वाले खाने भरने की संभावना कितनी है? 10 है। अब मान लेते हैं हम कि डी को भर दिए हैं, तो डी को काट देते हैं क्योंकि अब इसका पुनरावृत्ति करना नहीं है, इसलिए हम डी को काट दे रहे हैं। अब कितने अक्षर हमारे पास बचेंगे? 9 अक्षर। तब दूसरे खाने भरने के लिए हमको केवल 9 अक्षर ही बचा है, इसलिए दूसरे खाने भरने की संभावना कितनी हो जाएगी? 9। मान लेते हैं हम इस बार बी को भर दिए तो ये भी कट गए। अब हमारे पास कितने अक्षर बचे? 8 अक्षर बचे। खाने कितने हैं? 2। तो इसमें हम 8 में से किसी को भी भर सकते हैं, इसलिए इसको भरने की संभावना क्या हो गई? 8। मान लेते हैं हम एच को भर दिए, तब बी डी और एच को भर दिए तो बचा कितना? 7। इसलिए 7 ही इसमें भर सकते हैं, कोई भी 7, इसलिए इसकी संभावना क्या हो गई? 7। तो कुल कोड कितने हो जाएंगे? वही याद करिए, गुणन सिद्धांत कहता है कि यदि पी इसी को भिन्न तरीके से रखने की, पी है, क्यू है, आर है या एम है, एन है, पी है, तो सबका आपस में क्या कर देते हैं? गुणा कर देते हैं। इसका भी आपस में आप क्या करिए? गुणा। तो 10 गुणे 9 गुणे 8 गुणे 7, गुणा कर लीजिए क्या हो रहा है? 9 8 72, 72 में 7 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 7 दूना 14, 7 7 49, 1 50। अरे रुक जाइए 1 सेकेंड। 9 8 72, 7 दूना के 14, 72 में 7 का गुणा करिए। 7 दूना 14, 7 7 49, 1 50। तो कितने कोड बनाए जा सकते हैं 4 अक्षर के? 5040। फिर से एक बार देखिए, हमारे पास 10 अक्षर हैं और 4 ही अक्षर के कोड बनाने हैं, किसी को रिपीट करना नहीं है। तो 4 अक्षर के कोड बना लीजिए। पहले में 10 में से किसी को भर सकते हैं तो 10 हो जाएगा। अब मान लीजिए किसी को आप भर दिए तो अब 9 ही बचेगा, तो दूसरे को भरने के 9, फिर उसको भी भर देंगे तो 8 बचेगा, फिर उसको भी भर देंगे तो 7। तो सबका आपस में क्या कर दीजिए? गुणा कर दीजिए, वही हो जाएगा जो भी आएंगे। अब आते हैं चौथे नंबर के सवालों पे। कह रहा है कि 0 से 9 तक के अंकों का प्रयोग करके कितने 5 अंकीय टेलीफोन नंबर बनाए जा सकते हैं यदि प्रत्येक नंबर 67 से प्रारंभ होता है और कोई भी अंक एक बार से अधिक नहीं आता। देखिए 0 से 9 तक पूरी कितनी संख्या हो गई? 10 हो गई। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, काउंट करिए 10 हो जाएंगे। पूरी हमारे पास संख्या कितनी है? 10 ही संख्या है। और कितने अंक बनाना है? 5 अंक। तो कितने खाने बनाएंगे? 5 बनाएंगे। तो हम क्या करते हैं कि 5 खाने बना लेते हैं। ये पहला खाना, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये हो गया 5वां।
लेकिन इसमें एक शर्त रख दिया है, कह रहा है कि प्रत्येक नंबर जो है 67 से प्रारंभ होना चाहिए। यानी पहला दूसरा फिक्स कर दिया है कि पहले जो नंबर होते हैं वो पहला 6 होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए 7। तो हम 6 को भी काट दें और 7 को भी काट दें, नंबर तो यहीं से स्टार्ट होंगे 67 से ही, 6 7 से ही। तो अब हमारे पास कितनी संख्याएं बचेगी, 8 संख्याएं बचेगी। 2 को काट दिए तो कितनी संख्याएं बची, 8। अब भरेंगे कैसे हम, तो इसको भरने की संख्याएं कितनी है 8, संख्या कितनी बची है 8, तो इसको भरने की संभावना क्या हो गई, 8 हो गई। मान लेते हैं किसी को भी भर दिए, मान लेते 3 को भर दिए, तो अब कितनी बचेंगी 7, तो इसको भरने की संभावना क्या हो गई 7। अब बच्चा एक और कम हो जाएगा, कितने बचेगा 6, तो इस खाने को भरने की क्या हो जाएगी 6। तो सबका आपस में क्या कर दीजिए, फिर वही गुणा। तो कितने अंक की संख्या बनेगी, संख्या कितनी हो जाएंगी टेलीफोन नंबर की, तो 8 गुणे 7 गुणे 6, तो 8 7 56, और 56 में 6 का गुणा करेंगे क्या हो जाएगा 6 36, और 6 5 30 3 33, यानी कितनी ऐसे नंबर बनेंगे 336। एक बार फिर से और देखते हैं, जैसे कह रहा है कि हमको प्रयोग करना है 0 से 9 नंबर तक की कोई भी संख्याएं, लेकिन एक 5 अंक का बनाना है, इसलिए 5 खाने बना लिए। लेकिन इसमें एक शर्त ये रख दे रहा है कि वो नंबर जो है वो 6 7 से ही प्रारंभ होने चाहिए, यानी पहला 2 खाने को फिक्स कर दिया। इसमें आप 6 को ही भरिए, इसमें किसको भरिए 7 को, तो हमारे पास कोई संभावना नहीं है कि 6 7 के अतिरिक्त कुछ भी भरें, इसलिए इसका भी 1 हो जाएगा, इसका भी 1 हो जाएगा, यानी इसका 1 गुणे 1, तो पता है कि 1 में किसी भी संख्या गुणा करेंगे तो वही होगा, इसलिए हमने 1 यहाँ पर या यहाँ पर भी 1 नहीं लिखा। अब आते हैं, अब हमारे पास 6 7 भर ही दिए, तो हमारे पास संख्याएं कितनी बची 8, संख्याएं बची 8, और खाने कितने बचे 3, तो इसमें 8 में किसी को भी भर सकते हैं। अब तो ये क्या हो जाएगा 8, अब मान लेते हैं किसी को भर दिए आप, तो 7 हो गए खाने, ओ 7 हो गई संख्याएं, तो इसमें कितनी संख्या भरी जा सकती है 7, फिर एक और भर दिया आप तो कितनी संख्याएं बचेगी 6, तो इसमें कितनी भर सकते हैं 6, तो सबका आपस में क्या कर दीजिए गुणा कर दीजिए, तो संख्याएं क्या हो जाएंगी 8 गुणे 7 गुणे 6 यानी 336 हो जाएंगे।